हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरका गुप्ता, योर IT एडुकेटर फॉर क्लास नाइन्थ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 7 के नेक्स्ट टॉपिक्स को। यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 6 तक, जिसमें हमने कैसे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है वो जाना था, और साथ ही चैप्टर नंबर 7 वर्किंग विद टेबल्स में टेबल कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है, किस तरीके से उसमें आप डेटा एंटर कर सकते हो, कैसे आप नए रो कॉलम को एंटर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो टेबल में, एज वेल एज आप उन्हें डिलीट भी कर सकते हो। सो बेसिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं पूरा, है ना। यदि इनके स्टेप्स जानना चाहते हो एक से ज़्यादा कौन से तरीके होते हैं, कौन से ऑप्शंस, किन टूल्स का आप यूज़ करते हो टेबल क्रिएट करने के लिए, इंसर्शन डिलीशन के लिए, सो प्रीवियस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, राइट। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू स्प्लिट एंड मर्जिंग टेबल्स को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो एक से ज़्यादा पार्ट में, या फिर एक से ज़्यादा टेबल्स को आप मर्ज कैसे करवा सकते हो, राइट। टेबल को कॉपी कैसे करते हैं और हाउ टू मूव द टेबल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें बेसिकली आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ मेथड्स देखेंगे, कुछ टूल्स डिस्कस करेंगे, कुछ ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे टेबल में। अब बात कर रहे हैं हम थर्ड यूनिट, दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर आपको टेबल क्रिएशन भी अलाउ करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, राइट। तो टेबल में आप डिफरेंट ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हो, लाइक यू ऐड और इंसर्ट न्यू कॉलम और रो, यू डिलीट द इंसर्ट कॉलम और रो, राइट। वहीं आप टेबल में जो डेटा है उसे एंटर कर सकते हो, टेबल को मर्ज करवा सकते हो, सेल्स को स्प्लिट करवा सकते हो, कॉपी कर सकते हो टेबल के डेटा को, टेबल को आप मूव कर सकते हो, राइट। तो ये सारे ऑपरेशंस आप वर्ड में परफॉर्म कर सकते हो, राइट। स्प्रेडशीट में तो हम कर ही सकते हैं, एक्सेल में तो हम कर ही सकते हैं, बट वर्ड भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो साथ ही इस बुक का हमने पार्ट ए भी कंप्लीट कर लिया है, दैट इज एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स। सो एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स के और पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स के 1 to 6 चैप्टर्स, सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, वन शॉट रिवीजन, MCQs, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग, सभी चीज़ अवेलेबल है द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री कितनी भी बार देख सकते हो। कोई पेमेंट आपको इसके लिए नहीं करना है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, राइट। सो चलिए स्टार्ट कर लें वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके से आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हो, राइट। सो स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग टेबल्स, स्प्लिट करना मतलब टेबल को डिवाइड करना, एक से ज़्यादा टेबल्स क्रिएट कर देना, वहीं उन पर्टिकुलर पार्ट को जिसको आपने स्प्लिट किया हुआ है टेबल्स को आप मर्ज भी कर सकते हो, है ना। वहीं आप टेबल के डेटा को स्प्लिट, सेल्स को स्प्लिट कर सकते हो, सेल्स को भी आप मर्ज कर सकते हो। जैसे हम टेबल में रो कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, एज वेल एज हम टेबल में सेल्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप टेबल में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, रो कॉलम, है ना, उन सभी को आप पर्टिकुलरली स्प्लिट कर सकते हो और मर्ज भी करवा सकते हो। सो स्प्लिटिंग अ टेबल आपकी पर्टिकुलर बुक में दिया हुआ है, हाउ टू स्प्लिट अ टेबल एंड हाउ टू मर्ज दैट टेबल, ये आपके सिलेबस में आपसे पूछा है। सो स्प्लिटिंग अ टेबल मीन्स डिवाइडिंग अ टेबल इंटू 2 टेबल्स, किसी भी टेबल को 2 टेबल में डिवाइड करना, किसी एक टेबल को 2 टेबल में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। सपोज ये आपके सामने एक टेबल है जिसमें आपके पास 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, और 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। अब आप इस टेबल को स्प्लिट करना चाहते हो, तो आपने क्या किया, आप इस टेबल को पर्टिकुलर इस पोजीशन से स्प्लिट करना चाहते हो यहाँ से, तो अब ये 2 टेबल में आपके सामने आ जाएगी। मतलब अब ये जो एक टेबल थी वो आपके पास 2 टेबल के फॉर्मेट में अवेलेबल होगी, 2 टेबल के फॉर्मेट में, मतलब ये पहली टेबल हो गई और ये दूसरी टेबल हो गई जिसमें पर्टिकुलर 2 कॉलम है और 2 रो है। आई बात समझ में अच्छे से। तो आप यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग टेबल को स्प्लिट करवा सकते हो, क्लियर। सो यहाँ पर बात कर लें अब हम मर्जिंग की, तो मर्जिंग का मतलब वही 2 टेबल्स को आप कंसोलिडेट वे में एक ही टेबल में एक्सेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मर्जिंग, क्लियर। सो स्प्लिटिंग और मर्जिंग का पहले तो मतलब हमें समझ में आ गया। स्प्लिटिंग मतलब डिवाइड द टेबल्स, मर्जिंग मतलब फिर उन्हीं टेबल्स को जिसको स्प्लिट किया उसे आप मर्ज कर सकते हो, जितने भी पार्ट्स में आपने स्प्लिट किया हुआ है, राइट। सो स्प्लिटिंग टेबल्स की स्टेप्स क्या होंगी
अब स्टेप्स भी तो जान ले, एग्जाम में तो यही लिखने को आएगी, राइट। सो टू स्प्लिट अ टेबल फॉलो दिस स्टेप्स। दो पार्ट में यदि आपको टेबल को स्प्लिट करना है तो पर्टिकुलरली इस तरीके से ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी होगी। फर्स्ट यू हैव टू प्लेस द कर्सर इनसाइड अ सेल फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्प्लिट द सेल। जहाँ पे आपको सेल को, टेबल को स्प्लिट करना है, फर्स्ट यू हैव टू प्लेस द कर्सर, है ना, इनसाइड द सेल। आपको सबसे पहले कर्सर वहाँ पर प्लेस कर लेना है। फिर कहाँ जाना है, सेम लेआउट टैब में। देखो टेबल सिलेक्टेड है, जैसे टेबल सिलेक्टेड रहेगी तो लेआउट टैब आपको दिखेगा। अब लेआउट टैब के क्या कहें हम, लेआउट टैब के बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। टेबल में जितने भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हो, टेबल में नया कॉलम नई रो ऐड कर रहे हो, नए कॉलम नई रो को ऐड करने के बाद उसमें डेटा एंटर करना है, यदि उसे डिलीट करना है, किसी सेल में डेटा एंटर करना है, उसे डिलीट करना है, सो सारे ऑपरेशंस आपको लेआउट टैब में मिल जाते हैं आराम से। सो वही हमें सेम क्या करना है, जिस पर्टिकुलर जगह से आपको टेबल को स्प्लिट करना है वहाँ कर्सर प्लेस कर लेना है और लेआउट टैब पर क्लिक कर देना है। लेआउट टैब पर जैसे क्लिक करोगे देन सिलेक्ट द स्प्लिट टेबल ऑप्शन। लेआउट टैब में आपको मिलेगा स्प्लिट टेबल ऑप्शन। किस ग्रुप में, मर्ज ग्रुप में। तो लेआउट टैब में अभी हमने प्रीवियस वीडियो में रोज एंड कॉलम ग्रुप को देखा था, इस वीडियो में हम लेआउट टैब के मर्ज ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं। कैसे, यहाँ देखो ये लेआउट टैब है, लेआउट टैब के मर्ज ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे आपको रोज कॉलम ग्रुप मिलेगा। इस मर्ज ग्रुप में आपको यहाँ पे मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल, तीन ऑप्शन दिखेंगे। आपको किस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, मर्ज ग्रुप के स्प्लिट टेबल को, जो इस तरीके से आपको शो होगा। यहाँ पे आपको दो स्प्लिट टेबल के फॉर्मेट में दिखेगा। यदि आपको दो पार्ट में टेबल को स्प्लिट करना है तो ये स्प्लिट टेबल का ऑप्शन होगा जो आपको लेआउट टैब में मिलेगा। आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है, राइट। जैसे इस पर क्लिक करोगे स्प्लिट टेबल पे, जो गिवन टेबल होगी वो आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, आई बात समझ में अच्छे से। जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेम, क्लास, सब्जेक्ट, सिटी, ये आपने अपने डॉक्यूमेंट में एक टेबल क्रिएट की हुई है जिसमें स्टूडेंट के नाम है पूजा, कविता, मीता, सानिया। क्लास दी हुई है 9th, सब्जेक्ट दिया हुआ है कंप्यूटर, सिटी दी हुआ है दिल्ली, पुणे, नोएडा। अब इस टेबल को आपको दो टेबल में स्प्लिट करना है। टेबल विल बी स्प्लिट इन 2 टेबल्स। जब इसको आपको 2 टेबल में स्प्लिट करना है तो फर्स्ट यू हैव टू प्लेस द कर्सर, जहाँ से आपको उसको 2 टेबल में स्प्लिट करना है। सपोज हमें इस कविता के बाद से टेबल को स्प्लिट करना है, यहाँ से आपको टेबल को स्प्लिट करना है। तो आपने कर्सर को प्लेस कर लिया, ठीक है। प्लेस करने के बाद आपको क्या करना है, सपोज यहाँ पे देखो पूजा के बाद से स्प्लिट किया हुआ है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, वही सेम स्टेप्स। क्या स्टेप्स आपने फॉलो किया, आप लेआउट टैब पर गए। लेआउट टैब पर आपको क्या मिलेगा, लेआउट टैब पर आपको अब मर्ज ग्रुप में जाना है। किस ग्रुप में जाना है, मर्ज ग्रुप में। जैसे ही मर्ज ग्रुप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन दिखेगा आपको स्प्लिट टेबल। कौन सा ऑप्शन दिखेगा, स्प्लिट टेबल। जैसे स्प्लिट टेबल पे क्लिक करोगे तो जो टेबल अभी हमने देखी, ये जो टेबल आपके सामने दिख रही है कंबाइंड टेबल एक पूरी, ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई है, फर्स्ट और ये सेकंड। ये 2 पार्ट में आपको टेबल स्प्लिट होती हुई दिख रही है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया टेबल स्प्लिट कैसे करना है। वहीं आप सेल्स को भी स्प्लिट कर सकते हो, है ना। सो मर्ज ग्रुप में 3 ऑप्शन देखे हमने, स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल और मर्ज सेल्स। क्लियर। अब यदि आपको इस टेबल को, जो टेबल आपने स्प्लिट की है, इसे आपको मर्ज करना है। क्या करना है, आपको इसे वापस कंबाइन कर देनी है, मर्ज कर देनी है। सो उसके लिए क्या करोगे, सो मर्जिंग टेबल्स का मतलब क्या हुआ, टू मर्ज 2 टेबल्स। 2 टेबल्स को यदि आपको कंबाइन करना है, मर्ज करना है एंड मेक इट 1, और उसे एक बनानी है, देन प्लेस द माउस पॉइंटर इन बिटवीन 2 टेबल्स। दोनों टेबल के बीच में आपको माउस पॉइंटर ले जाना है एंड प्रेस द डिलीट की टू रिमूव दिस स्पेसिंग। दोनों टेबल के बीच में जो स्पेसिंग है उस स्पेस को रिमूव करने के लिए डिलीट की को प्रेस कर देना है। क्या समझाया मैंने, समझ में आया क्या। इस तरीके से आपके पास 2 टेबल है, ये टेबल 1 और ये टेबल 2, ठीक है। सो आपको मर्ज करवाने के लिए क्या करना है, माउस पॉइंटर जो है उस माउस पॉइंटर को प्लेस करना है इस जगह पर, दोनों टेबल के बीच में। दोनों टेबल के बीच में हमने माउस पॉइंटर को प्लेस कर दिया, और जैसे ही आप यहाँ पे माउस पॉइंटर प्लेस करते हो देन आपको कीबोर्ड से, किससे, कीबोर्ड से आपको डेल की को प्रेस कर देना है। किसे प्रेस करना है, डेल की को। जैसे ही डेल की प्रेस करोगे तो ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस रिमूव हो जाएगी, ये स्पेस रिमूव हो जाएगी और ये टेबल आपकी ज्वाइन हो जाएगी। और ज्वाइन होके कैसे दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। द मर्ज टू मर्ज 2 टेबल्स मेक इट 1, प्लेस द माउस पॉइंटर इन बिटवीन 2 टेबल्स। माउस पॉइंटर को आपको 2 टेबल के बीच में लेकर आना है और प्रेस करना है डिलीट की को टू रिमूव दिस स्पेसिंग। ओके, नाउ बोथ द टेबल्स विल बी मर्ज्ड
जो दोनों टेबल अलग अलग हैं वो मर्ज हो जाएगी। जैसे आपको यहाँ एग्जांपल में दिख रहा है वही सेम चीज़, यहाँ पे आपने माउस पॉइंटर लेकर आया, देन प्रेस कर दिया आपने डिलीट की को, तो ये जो स्पेस है ये रिमूव हो जाएगी और दोनों टेबल मर्ज हो जाएंगे। फाइन, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। नाउ हाउ टू कॉपी योर टेबल्स, टेबल को कैसे कॉपी कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, कॉपी करने के पहले ना आप सेल्स को भी मर्ज कर सकते हो, ये एक पॉइंट ये और देख लो। कॉपी स्टार्ट करने के पहले जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मर्ज लेआउट टैब में मर्ज ग्रुप में आपको 3 ऑप्शंस दिख जाएंगे, मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल और मर्ज टेबल तो हमने देख लिया, वहीं आप सेल्स को भी स्प्लिट कर सकते हो, जैसे टेबल स्प्लिट किया वैसे ही आप सेल्स को भी मर्ज करवा सकते हो, सेल्स को भी मर्ज करवा सकते हो। कैसे? सपोज ये टेबल है आपके पास, अब इस टेबल में चारों स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर 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 ही है, राइट। अब आप क्या चाहते हो कि ये सारे चारों जो रोज हैं इस पर्टिकुलर कॉलम के ये मर्ज हो जाए। आपको 4 बार नहीं लिखना, आप कॉमन इनका लिख दो भाई, कंप्यूटर सब्जेक्ट। वैसे ही आप यहाँ पे 9th सभी के आगे कॉमन लिख दो, तो मर्ज करके आप एक ही वैल्यू लिख दो। तो मर्ज कैसे करोगे आप? मर्ज करना है जितने भी रो कॉलम को ना, सो उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द रो कॉलम। क्या करना है आपको? इन्हें सिलेक्ट कर लेना है। सपोज आपको क्या करना है, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आप क्या चाहते हो, इसमें आप चाहते हो कि जो कंप्यूटर है जो सभी के उसमें लिखा हुआ है मर्ज होके सिर्फ एक ही बार शो हो, राइट। सो यू हैव टू सिलेक्ट दिस कॉलम, आपने इन सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है। जब आपने इन कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया, सो सिलेक्ट करने के बाद सेम, सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको? सेम लेआउट टैब पर जाना है ना, लेआउट टैब पर जाना है, उसमें मर्ज ग्रुप में आपको मर्ज सेल्स पर जाना है। किस पर? मर्ज सेल्स। जिन सेल्स को मर्ज करवाना है उन सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लिया। मर्ज सेल्स पर जाओगे तो क्या होगा, ये जो 4 कॉलम दिख रहे हैं ये 4 कॉलम नहीं दिखेंगे, बल्कि आपको इस तरीके से सब्जेक्ट नाम के कॉलम में, सब्जेक्ट नाम का जो कॉलम है उसमें कंप्यूटर मर्ज्ड वे में दिखेगा। इस तरीके से कंप्यूटर मर्ज्ड वे में दिखेगा। आई बात समझ में? ये अभी हमने कॉलम वाइज सेल्स को मर्ज किया है, आप रो वाइज भी सेल्स को मर्ज कर सकते हो। यदि आपको इन दोनों को मर्ज करवाना है तो आप इन्हें भी मर्ज करवा सकते हो। ऑप्शन आपका वही सेम जो मैंने बताया, लेआउट टैब में आपको मर्ज ग्रुप में मर्ज सेल ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। बट ये मर्ज सेल आपके सिलेबस में अभी है नहीं, बट आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में अच्छे से? नाउ हाउ टू कॉपी अ टेबल, टेबल को आप कैसे कॉपी कर सकते हो? भाई टेबल में जो भी डेटा लिखा हुआ है उसको कॉपी करना है, होल टेबल को कॉपी करना है, किसी रो कॉलम को भी आप कॉपी करके नेक्स्ट पर्टिकुलरली पेस्ट कर सकते हो। तो जैसे नॉर्मल कॉपी पेस्ट पढ़ा था एडिटिंग और डॉक्यूमेंट में, टेक्स्ट को कैसे कॉपी करते हो, कितने तरीके होते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप टेबल को भी कॉपी कर सकते हो। सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टेबल जिसे आपको कॉपी करना है, राइट। सो यू कैन इजिली क्रिएट अ कॉपी ऑफ द टेबल एंड पेस्ट इट टू अनदर पार्ट। सो टू कॉपी अ टेबल फॉलो दिस स्टेप्स। यदि टेबल को कॉपी करना है तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यदि आ गया हाउ टू कॉपी द टेबल तो आपको यही स्टेप्स लिख कर आनी होगी। सो क्या करना है, सबसे पहले ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन द टेबल हैंडल एंड क्लिक राइट क्लिक ऑन इट। देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टेबल, या फिर आप माउस पॉइंटर ले आओ टेबल हैंडल पर, ठीक है। जो टेबल का मूव हैंडल होता है जहाँ से आप टेबल को मूव कर सकते हो, उस पर राइट क्लिक करोगे तो उससे भी आप कॉपी कर पाओगे। जैसे आप देख रहे हो ये सिलेक्टेड टेबल है, ये टेबल मूव हैंडल है जो टेबल के कॉर्नर पे आपको दिखता है। इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको राइट क्लिक कर देना है। जैसे राइट क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से कॉपी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में कॉपी, इंसर्ट, कट, पेस्ट, डिलीट सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे मेथड दी हुई है ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन द टेबल, मूव हैंडल एंड राइट क्लिक ऑन इट, ठीक। वहीं यदि हम बात कर लें तो यहाँ पे आप इस टेबल को एक बार सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करने के बाद में Ctrl+C भी प्रेस कर सकते हो, या फिर क्विक एक्सेस टूल बार से कॉपी ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। कॉपी ऑप्शन आपको एडिट में भी मिल जाएगा। सो कॉपी ऑप्शन तो आप मल्टीपल वे में आपको मिल जाता है। Ctrl+C से कॉपी कर लो, कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर लो, राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। सभी जितने भी तरीके कॉपी करने के मैंने एडिटिंग और डॉक्यूमेंट में आपको डिटेल में समझाए हुए हैं, राइट। तो आपको टेबल को यदि कॉपी करना है तो आप इन दोनों तरीके से कर सकते हो, तीनों तरीके से। कॉपी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, Ctrl+C प्रेस कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो टेबल को। अब जो भी सिलेक्टेड टेबल है जिसपे आपने कॉपी किया हुआ है, सो वो पर्टिकुलर टेबल आपकी कॉपी हो जाएगी क्लिपबोर्ड पर, ठीक। नाउ प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द कॉपीड टेबल। अब जहाँ पे आपको इस टेबल को कॉपी करना है ना, कॉपी करके पेस्ट करना है, वहाँ पे पहले कर्सर ले जाओ, है ना। वहाँ पे कर्सर से सिलेक्शन कर लो। सो जिस भी जगह पर आपको पेस्ट करना है वहाँ पे आपने कर्सर लगा दिया, ठीक है। आपने क्लिक कर दिया लेफ्ट माउस बटन से जहाँ आपको पेस्ट करना है। फिर आप अगेन तीनों तरीके, या तो आप राइट क्लिक करो इस जगह पर, या तो आप राइट क्लिक करो।
राइट क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट नाम के ऑप्शंस होंगे। तो पेस्ट पे जैसे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके पेस्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर टेबल इस जगह पर पेस्ट हो जाएगी जो आपने कॉपी की है। या फिर राइट क्लिक नहीं करना है तो शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो आप। क्या होगी शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस वी। क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस वी। आप कंट्रोल प्लस वी का भी यूज कर सकते हो। या फिर कॉपी ऑप्शन जैसे अवेलेबल होता है एडिट में, बिल्कुल वैसे ही आप पेस्ट ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। सो राइट क्लिक एंड सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन और प्रेस कंट्रोल प्लस वी। दोनों तरीके आपके सामने होंगे। सो टेबल विल बी इंसर्टेड एट द कर्सर्स पोजीशन। जहां कर्सर की पोजीशन होगी उस जगह पर टेबल इंसर्ट हो जाएगी जिसे आपने कॉपी किया होगा। तो नॉर्मल जैसे कॉपी पेस्ट आप टेक्स्ट का करते हो ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप टेबल को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, राइट। नाउ टू मूव अ टेबल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर फॉलो एनी ऑफ दिस मेथड्स। अभी बात कर रहे हैं हम कॉपी पेस्टिंग की। कॉपी पेस्टिंग में ओरिजिनल कॉपी एज इट इज़ रहती है ना, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनती जाती है, मतलब डुप्लीकेट्स क्रिएट होते जाते हैं। ये हमें अच्छे से पता है, एडिटिंग और डॉक्यूमेंट में पढ़ा है। वहीं आप एग्जिस्टिंग टेबल को मूव भी करवा सकते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। जैसे सपोज मैं बात कर लूँ कॉपी की, तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ आपने एक टेबल क्रिएट किया, ठीक है। अब आपने इसको कर लिया कंट्रोल सी से कॉपी। अब आप इसको यहीं पे पेस्ट करना चाहते हो, कर्सर यहाँ पेस्ट किया तो यही पर्टिकुलर सेम टेबल आपकी यहाँ पेस्ट भी हो गई। यहाँ पे आके आपने कर लिया कंट्रोल वी। तो देखो इसकी ओरिजिनल भी है, ओरिजिनल भी कॉपी आपको दिख रही है और साथ ही इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो कॉपी में क्या होता है, कॉपी पेस्ट में एग्जिस्टिंग कॉपी क्रिएट हो जाती है, एक बिल्कुल एक जैसे डिक्टो कॉपी क्रिएट होती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रहता है, ओरिजिनल टेबल भी रहेगी और वही रहेगी। लेकिन मूव करवाने में, जब आप किसी टेबल को मूव करवाते हो, ये बात हुई कॉपी पेस्टिंग की। मूव करवाना होता है तो मूव करवाते टाइम एग्जैक्ट जो ओरिजिनल जो भी आपका टेबल होगा वो किसी और लोकेशन पर चला जाएगा, है ना। यहाँ पे कॉपीज क्रिएट नहीं होगी। सपोज ये टेबल आपने क्रिएट की यहाँ पर, अब इस टेबल को आपको मूव करवाना है। कहाँ मूव करवाना है? यहाँ मूव करवाना है जहाँ कर्सर का पोजीशन है। तो ये टेबल आप मूव करवा सकते हो। तो जो ओरिजिनल टेबल होगी, ये टेबल जब आपने मूव करा तो ये जो ओरिजिनल टेबल है ये यहाँ से डिलीट होकर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आ जाएगी मूविंग में। क्लियर हुआ? इस जगह से, इस लोकेशन से हट कर वो मूव हो गई इस पर्टिकुलर लोकेशन पर। तो मूविंग में और कॉपी पेस्टिंग में आ रही है बात समझ में। अब मूव कैसे करते हो? आप कट करके भी मूव कर सकते हो कंट्रोल सी से। कंट्रोल सी से भी आप मूव करवा सकते हो, सॉरी कंट्रोल सी नहीं, कंट्रोल एक्स ना, कंट्रोल एक्स से भी आप मूव कर सकते हो, जिसे हम कट ऑप्शन कहते हैं। कट ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हो, या फिर आप राइट क्लिक करोगे तो भी कट ऑप्शन हो जाएगा। तीनों तरीके होते हैं कट करवाने के। और सेम पेस्ट के भी वही तरीके होते हैं, कंट्रोल प्लस वी करोगे तो भी पेस्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? कॉपी अ टेबल एंड मूविंग अ टेबल में डिफरेंस क्या है? सो यहाँ पे टेबल को मूव करने की दो मेथड्स हैं, जिनमें मेथड 1 दी हुई है, ब्रिंग द पॉइंटर ऑन द टेबल मूव हैंडल। सपोज ये टेबल है आपकी, इस टेबल के मूव हैंडल पे आपने पॉइंटर लेकर आए, ठीक। क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू मूव इट एट द न्यू लोकेशन। देखो ड्रैग करके भी, जैसे आप यहाँ माउस का पॉइंटर लेकर आए, माउस लेफ्ट क्लिक प्रेस करो और ड्रैग करके आप टेबल को यहाँ ले आओ। ये कौन सी मेथड बता रही हूँ मैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप से भी क्या होता है? मूव हो जाता है। कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेज, टेबल, कोई भी ऑब्जेक्ट आप मूव कर सकते हो, राइट। तो ड्रैग किया, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दिया, तो अब ये टेबल इस जगह से हटके आपको यहाँ पे शो होगी। तो पहली मेथड तो ड्रैग एंड ड्रॉप, और दूसरी मेथड कंट्रोल एक्स, कट वाला ऑप्शन। सो मेथड 2 की बात कर लें। सो ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन द टेबल एंड मूव हैंडल एंड राइट क्लिक ऑन इट। तो पहले तो वही टेबल मूव हैंडल पे चले गए, राइट क्लिक किया, क्या किया? राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके आपको कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपने कट को सिलेक्ट कर लिया। जैसे कट पे क्लिक किया तो क्या होगा? टेबल आपकी उस जगह से हट जाएगी, ठीक है। या तो राइट क्लिक करके कट करो, या फिर आप कट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, कट ऑप्शन एडिट में मिल जाएगा, या फिर आप कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की प्रेस करो। यहाँ इस ऐसा करने से भी आपका जो की होगा वो क्या होगा, जो टेबल होगा वो कट हो जाएगा, है ना। अब ओरिजिनल लोकेशन पर वो नहीं दिखेगा। अब जिस लोकेशन पर आपको इस पर्टिकुलर टेबल को मूव करवाना है, जिस लोकेशन पर आपको इस टेबल को मूव करवाना है, ठीक है, तो क्या करना है? वहां पे कर्सर लेकर जाना है। सो टेबल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन एंड कॉपीड इनटू द क्लिपबोर्ड। प्लेस द कर्सर एट द न्यू लोकेशन। जिस जगह पर आपको पर्टिकुलर
कट जो की हुई है टेबल उसे प्लेस करना है, वहाँ पहले कर्सर प्लेस करो, अगेन राइट क्लिक कर दो, देन पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। उसकी शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+V, या तो राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो या Ctrl+V सिलेक्ट करो। देन टेबल विल बी इंसर्टेड एट द न्यू लोकेशन, जो टेबल होगी वो नई लोकेशन पर इंसर्ट हो जाएगी। सो दोनों चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। कॉपी द टेबल एंड कट द टेबल, दोनों ऑप्शन में क्या हो रहा है, कॉपी द टेबल में ओरिजिनल टेबल भी एग्जिस्ट कर रही है और उसकी कॉपीज क्रिएट होती चली जा रही है। वहीं आप यदि टेबल को मूव करते हो तो ओरिजिनल जो टेबल है वो कट हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है और उसको आप एक नई लोकेशन पर प्लेस्ड कर सकते हो। इनके लिए शॉर्टकट कीज Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V का आप यूज़ करते हो, या फिर राइट क्लिक करके भी इन ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हो, या फिर एडिट में आपको सारे ऑप्शंस एज इट इज़ मिल जाते हैं, वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर क्विक एक्सेस टूल बार में इन ऑप्शंस को आप ऐड करके भी इनका यूज़ कर सकते हो, जैसे अंडू रेडो का हम यूज़ करते हैं। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा वीडियो जिसमें हमने जाना हाउ टू स्प्लिट अ टेबल, हाउ टू मर्ज द टेबल, किस तरीके से आप कॉपी और मूव करवा सकते हो टेबल को, राइट। सो प्रीवियस वीडियो में भी हमने इससे रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें समझी हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक को। सो तब तक आपको बने रहना है और इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी एग्जाम में फुल मार्क्स को स्कोर कर सकते हो और साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो साथ ही और आपको मैग्नेट ब्रेन्स CBSE, NTSE, यूपी बिहार बोर्ड, CUT, स्पोकन इंग्लिश जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। यदि चाहते हो किसी लेटेस्ट अपडेट को एक्सेस करना तो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को फॉलो कर सकते हो। वहीं अब आप बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स ही बुक्स को एक्सेस करना या फिर किसी स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना, जैसे MCQ बुकलेट हो गई, सैम्पल पेपर बुकलेट हो गई, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बुकलेट, तो वो भी पॉसिबल है। कैसे एक्सेस करोगे? डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी एक लिंक, उस लिंक पे क्लिक करना, गूगल फॉर्म आपको एक दिखेगा, उस फॉर्म को आप फिल कर देना। जैसी फॉर्म को फिल करोगे टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।